हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग। तो हम आज आपको रीडिंग करना सिखाएंगे इंग्लिश, वो भी इंग्लिश के छोटे छोटे वर्डों से, ताकि आपको छोटे से वर्ड को पढ़ते पढ़ते आप एक दिन बड़े वर्ड का रीड करना शुरू कर दें। ठीक है? अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है, हमारा शब्द है वाई ओ यू। इसको हम पढ़ेंगे यू। ठीक है? यह हमारा जो पहला वर्ड है वो इंग्लिश में लिखा है यू, और यू का मतलब होता है, हिंदी में मीनिंग भी आपको हम बताएंगे। तो यू का मतलब होता है तुम। ठीक है? अगर कोई पूछे यू मीन्स क्या होता है, तो तुम होता है, और तुम का इंग्लिश क्या होता है, तो यू होता है। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा आई। तो आई का मतलब होता है मैं। आई मतलब होता है मैं। नेक्स्ट एम वाई, माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई मीन्स मेरा। नेक्स्ट है हमारा एम ई। मी मतलब होता है मुझे। ठीक है? जैसे मुझे पेन दो, तो गिव मी पेन। ठीक है? यानी मी का प्रयोग हो रहा है, तो मुझे और मेरा में डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है? नेक्स्ट हमारा वाई ओ यू आर। इसको हम पढ़ेंगे योर। यह क्या लिखा है? योर लिखा है, और योर का हिंदी होता है तुम्हारा। योर का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तुम्हारा होता है। आवर। आवर का मतलब होता है हमारा। ठीक है? आवर मतलब होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा एच ई। इसको हम पढ़ेंगे ही। इसको हम हे नहीं पढ़ेंगे। ही का मतलब होता है वह। ही मतलब वह। तो ही का प्रयोग हमेशा लड़के के लिए किया जाता है, और सी का मतलब भी होता है वह। तो यह सी का मतलब वह, यानी लड़की के लिए किया जाता है। जैसे वह एक लड़का है तो लिखेंगे ही इज ए बॉय, और वह एक लड़की है तो उसका लिखेंगे सी इज ए बॉय, सॉरी गर्ल्स। ठीक है? सी इज ए गर्ल। नेक्स्ट हमारा एच आई एस, हिज। हिज का मतलब होता है उसका। ठीक है? उसका मतलब लड़के के लिए। हिज पेन, यानी उसका पेन है, तो उसका यानी क्या है? वो लड़का है। हर। हर का मतलब होता है उसकी। तो हर में उसकी मतलब लड़की है, तो हर का प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है। तो ये ट्रांसलेशन में आपको काम आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा हिम। ठीक है? एच आई एम। हिम का मतलब होता है उससे। ये अभी लड़के के लिए है। हिम मतलब उससे। बी मतलब होता है होना। बी मतलब होना होता है। ठीक है? नेक्स्ट एच ए वी ई, हैव। हैव का मतलब होता है पास है। जब कोई चीज आपके पास है, जैसे आई हैव ए पेन, यानी मेरे पास ये क्या है? पेन है, तो वहां पे हैव का प्रयोग किया जाता है। डू मतलब होता है करना। ठीक है? डू मतलब करना होता है। देखिए, एक डू सहायक क्रिया भी होता है जिसको डू या का प्रयोग किया जाता है। डू या डज का, उसमें भी डू होता है, और इस डू का मतलब होता है काम करना। ठीक है? जैसे तुम कार्य कर रहे हो तो यू आर डूइंग वर्क। ठीक है? तो यहाँ पे डू का मतलब होता है करना, यानी काम करना। ठीक है? ऐसे वाई, से मतलब होता है कहना। ठीक है? आप एक दूसरे से कोई बात कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? से कह रहे हैं, यानी कह रहे हैं। जी आई वी ई, गिव। गिव का मतलब होता है देना। किसी वस्तु को अगर किसी को आप देते हैं तो यानी गिव करते हैं, गिव करते हैं। ठीक है? गो मतलब होता है जाना। ये तो बेसिक चीज है, आपको पता ही होगा। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन मतलब होता है सकना। ठीक है? सकना, जैसे वह काम कर सकता है, वह काम कर सकती है, तो कैन का प्रयोग किया जाता है। गो मतलब जाना, हमने ऑलरेडी अभी बता रखा है। नेक्स्ट है नो। ठीक है? इसको के को कनो नहीं पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है, इसको नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन लिखते टाइम लिखा जरूर जाता है। तो नो मतलब होता है जानना, और एक नो होता है एन ओ। इस नो का मतलब होता है नहीं। ठीक है? तो दोनों का पढ़ने में उच्चारण सेम होता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा टेक के, टेक। टेक मतलब होता है लेना। ठीक है? किसी वस्तु को अगर आप ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? टेक कर रहे हैं। डब्ल्यू वी। वी मतलब होता है हम कहिए या हम लोग कहिए। ठीक है? हम लोग आएगा तभी वी का प्रयोग होगा, और हम आएगा तभी वी का प्रयोग होगा। ठीक है? एफ आई एन डी,
फाइंड का मतलब होता है पाना, ठीक है, यहाँ पे मात्रा ऊपर रहेगा अंक का। फाइंड मतलब होता है पाना। HAPPY हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुशी, आपको तो पता ही होगा खुश कहिए या खुशी कहिए। हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है। रिच मतलब होता है धनी, रिच का मतलब क्या होता है, धनी होता है। तो चलिए आगे भी देखते हैं। अब हो गया हमारा वाइज, ठीक है। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर होता है। और हंग्री मतलब होता है भूखा, यदि कोई व्यक्ति क्या भूखा है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि हंग्री है, ठीक है। हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। इसमें हॉनेस्ट नहीं, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। एच को साइलेंट रहता है, ओ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब भी होता है बुद्धिमान। देखिए दो वर्ड है, वाइज और इंटेलिजेंट, ये दोनों क्या है, अलग अलग वर्ड है लेकिन मीनिंग सेम है। तो एक इंग्लिश का बहुत सारा वर्ड अलग अलग होता है लेकिन मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। जैसे बुद्धिमान का इंटेलिजेंट भी कह लीजिए व वाइज भी कह लीजिए, सब्जेक्ट सॉरी और ट्रांसलेशन में इसका अलग अलग प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फार्मर। तो फार्मर का मतलब हो गया किसान, ठीक है। जैसे हम लोग फार्मर के बेटा या बेटी हैं तो फार्मर, उस किसान को ही फार्मर बोला जाता है। स्टिल मतलब होता है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। स्टिल मतलब होता है थोड़ा सा, और इवन मतलब होता है यहाँ तक, ठीक है। इवन मतलब होता है यहाँ तक। नीचे आपको हम दिखा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में है, देखिए इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, फार्मर मतलब किसान, स्टिल मतलब होता है थोड़ा सा, और इवन मतलब होता है यहाँ तक, ठीक है। कोई अगर एरिया है जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तो यह क्या है, इवन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जस्ट। जस्ट का मतलब होता है तुरंत, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जस्ट हमको ये चीज चाहिए, तो जस्ट मतलब तुरंत, यानी अभी चाहिए या तुरंत कह सकते हैं। ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही, जैसे आप लोग तैयार हैं, अगर कोई पूछता है कि आप लोग रेडी हैं, हाँ हम तो ऑलरेडी हैं, यानी पहले से ही क्या है, रेडी है। ऑल्सो मतलब होता है भी। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ठीक है। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। शून मतलब होता है जल्दी कहिए या शीघ्र कहिए, ठीक है। कोई शीघ्र भी बोलता है, कोई जल्दी भी बोलता है, तो दोनों सेम है। शून का मतलब होता है शीघ्र कहिए या जल्दी कहिए। अर्ली मतलब होता है जल्दी उठना, ठीक है। अर्ली मतलब जल्दी उठना। लार्ज मतलब होता है बड़ा, लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। और बोथ मतलब होता है दोनों, जब दो चीज एक साथ रहता है तो उसको बोथ बोला जाता है, यानी दोनों। सच मतलब होता है ऐसा। सेम मतलब होता है वही चीज, जैसे हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो सेम टू यू अगर हमको रिप्लाई आता है, यानी आपने जैसा बोला क्या वैसा भी मेरे तरफ से भी है, तो सेम मतलब वही होता है, वैसा कह लीजिए या वही कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टेन। तो शॉर्टेन का मतलब होता है, यानी शॉर्टेन आप लोग, इसका मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, शॉर्टेन मतलब कम मात्रा कह लीजिए, ठीक है। और शॉर्टली मतलब होता है कम या छोटा, ठीक है। कम कहिए या छोटा कहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नियर। तो नियर का मतलब होता है नजदीक कहिए या पास में कहिए। फॉर मतलब होता है के लिए, ठीक है। फॉर मतलब के लिए। देखिए फॉर का दो मीनिंग होता है, एक फॉर का मतलब होता है के लिए, और एक फॉर का मतलब होता है दूर, ठीक है। यानी मैं तुमसे फॉर हूँ, यानी बहुत कुछ दूर हूँ, दूरी जब बताया जाता है वहां पे फॉर का प्रयोग किया जाता है। इन का मतलब होता है में, और इसी इन का मतलब अंदर भी होता है, ठीक। कम इन सुने होंगे आप लोग, जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं एक मिनट, तो कमिंग बोला जाता है, यानी अंदर आइए, ठीक है। तो इन का मतलब अंदर भी होता है। आउट मतलब बाहर, आपको पता ही होगा कि आउट का मतलब होता है बाहर। टू मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है। टू मतलब होता है बहुत अधिक। पेयर मतलब होता है पारी, ठीक है। पेयर मतलब पारी होता है। तो पारी क्या होता है,
जैसे हम बोलते हैं ना कि अब हमारी पारी है, ठीक है, तो उसको पेयर बोल दीजिए या पारी, दोनों सेम है। पेयर इंग्लिश हो गया और पारी हिंदी हो गया। नेक्स्ट हमारा टेस्ट। तो टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। देखिए जब यही टेस्ट खाने की बात करें तो ये टेस्ट खाने वाला है, तो इसका मतलब स्वाद हो गया। और एक होता है TEST, इस टेस्ट का मतलब होता है प्रशिक्षण लेना, ठीक है, यानी टेस्ट लेना यानी प्रशिक्षण लेना। नेक्स्ट है हमारा सेंटर। तो सेंटर का मतलब होता है बीच में, ठीक है, सेंटर मतलब बीच में होता है। बम्बू मतलब होता है बांस, ठीक है, गांव में देखिए बांस कहा जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको बम्बू बोला जाता है। तो बम्बू मतलब होता है बांस। नेक्स्ट है हमारा ओनर। ओनर मतलब होता है मालिक। जैसे किसी रूम का ओनर होता है अपना, वह ओनर मतलब मालिक होता है। मील मतलब होता है भोजन, मील मतलब खाना कहिए या भोजन कहिए। रिलीजन का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है, रिलीजन मतलब धार्मिक। वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी। मूव मतलब होता है हिलाना, ठीक है, मूव मतलब हिलाना। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, ठीक है, टुगेदर मतलब एक साथ। मोमेंट मतलब होता है क्षण, ठीक है, या पल कहिए या क्षण कहिए, बात सेम है। मोमेंट मतलब क्षण हो गया या पल हो गया। नेक्स्ट हमारा है प्रोमिस। तो प्रोमिस का मतलब होता है वादा, ठीक है, प्रोमिस का मतलब होता है वादा। ट्रिक मतलब होता है चाल, ठीक है, ट्रिक मतलब चाल होता है। वांट मतलब होता है इच्छा, इच्छा या चाहत, जो भी कहें बोल सकते हैं। डीप मतलब होता है गहरा, ठीक है, डीप मतलब गहरा। मेक मतलब होता है बनाना, किसी भी वस्तु को बनाते हैं, जैसे चेयर बनाते हैं, कुर्सी वगैरह, उसको मेकिंग कर रहे हैं यानी बना रहे हैं। एडवाइज मतलब होता है सलाह देना। गेस्ट मतलब होता है अतिथि, ठीक है, गेस्ट मतलब होता है अतिथि या पाहुन कह लीजिए। सेक्रेट का मतलब होता है आपसी, जैसे आप लोग बोलते हैं कोई सेक्रेट बात है, सीक्रेट बात है यानी आपसी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉइज। नॉइज का मतलब होता है शोर, ठीक है, हल्ला वगैरह करना, उसको नॉइज बोला जाता है। ईट मतलब होता है खाना, ठीक है, ईट मतलब ऐसे चावल हम खा रहे हैं यानी ईट कर रहे हैं यानी खा रहे हैं। एवरी मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक। और डेली मतलब रोज। बीट मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। इवेंट मतलब होता है कार्यक्रम, इवेंट मतलब कार्यक्रम। अपसेट मतलब होता है निराश होना, ठीक है, जैसे बोलते हैं आप क्यों इतना अपसेट है यानी क्यों निराश है। सिली का मतलब होता है बेवकूफ, सिली मतलब बेवकूफ। रेंट मतलब होता है किराया, रेंट मतलब किराया हो गया। और फार मतलब दूर हो गया। हमने अभी बताया आपको कि फॉर मतलब के लिए भी होता है और फॉर मतलब दूर भी होता है। तो जहाँ जैसा सेंटेंस आता है वैसा प्रयोग किया जाता है। मैनेज का मतलब होता है संभालना, ठीक है, मैनेज मतलब होता है संभालना। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे वीडियो पर इतना अच्छा प्यार और आशीर्वाद दिया, ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। और हम ऐसे ही आप अपने प्यार और आशीर्वाद को बनाए रखिए, ताकि हम भी आपका आभारी रहें। थैंक यू।